भाई बहन हैं जो आज अपने जीवन में स्ट्रगल कर रहे हैं, परेशानियों में, दुखों में हैं, बीमारियों में हैं, पारिवारिक समस्याओं में हैं, कर्ज में हैं, आर्थिक तंगी से होकर गुजर रहे हैं। यदि आप भी उनमें से एक हैं कि आपके परिवार में इस प्रकार की कोई भी समस्या है, आपके जीवन में इस प्रकार की कोई भी समस्या है, तो आप हमारे साथ में रोज सुबह और रोज शाम प्रार्थनाओं में शामिल हों। रोज सुबह उठकर प्रभु को अपने जीवन में पहला स्थान दें और प्रार्थना करना और उसके वचन पर मनन करना शुरू करें। मेरा विश्वास है कि आप उस हर एक समस्या से, हर एक परेशानी से बाहर निकल आएंगे, क्योंकि बहुत से भाई बहनों ने हमें अपनी गवाहियां भेजी हैं और उन्होंने बताया है कि कैसे सुबह शाम की प्रार्थनाओं में शामिल होने के द्वारा परमेश्वर ने उन्हें हर प्रकार की समस्या से बाहर निकाला और उन्हें उनके जीवन में आशीषित किया है। इसी प्रकार से प्रभु आपके जीवन में भी करेगा। बस आपको क्या करना है, आपको रोज सुबह रोज शाम प्रभु को अपने जीवन में स्थान देना है, उसके वचन पर ध्यान करना है, क्योंकि बाइबल के वचन ही हैं जो हर समस्या के समाधान हैं और उनके द्वारा ही आप हर एक समस्या से बाहर निकल सकते हैं, क्योंकि प्रभु ने हमारे जीवन में ऐसा किया है। हम भी एक समय में बहुत सारे परेशानियों में थे, स्ट्रगल कर रहे थे अपनी लाइफ में, लेकिन जब हमने प्रभु को अपने जीवन में पहला स्थान देना शुरू किया, तब प्रभु ने हमें हर प्रकार की समस्या से बाहर निकाल दिया। आज हम बहुत खुश हैं, आनंदित हैं प्रभु में। मेरा विश्वास है कि प्रभु आपके जीवन में भी ऐसे ही करेगा। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय यदि आप निकालेंगे, उसके 35 पद में कुछ इस प्रकार से लिखा है कि यीशु सब नगरों और गांवों में फिरता रहा और उनकी सभाओं में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। यहां पर लिखा है कि यीशु गांव-गांव, नगरों-नगरों जाने लगे और क्या करते थे जाकर? एक तो परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार करते थे, दूसरा वो बीमारों को चंगा करते थे, जो दुर्बल थे उन्हें उन्हें ठीक करते थे। आज भी प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों को चंगा करने की सामर्थ्य रखते हैं। आज भी प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों को चंगा करते हैं। यदि आज आप बीमार हैं, बहुत सारी दवाइयां आपने ले ली हैं, बहुत सारे डॉक्टर के पास आप चले गए हैं, लेकिन कोई फर्क आपको नहीं पड़ रहा, तो मैं आपसे कहूंगा आप हमारे साथ में प्रार्थना कीजिए, प्रभु आपके जीवन में काम करेंगे। आप हमारे चैनल पर बहुत सारी गवाहियों को सुन सकते हैं, जहां पर प्रभु ने उन्हें हर प्रकार की बीमारी से छुटकारा दिया है। कैंसर, बड़ी बड़ी बीमारियां, प्रभु ने उन्हें आजाद कर दिया उन बीमारियों से। मेरा विश्वास है कि प्रभु आपके जीवन में भी ऐसे ही करेगा, क्योंकि हमारा प्रभु चंगा करने वाला परमेश्वर है। हमारा प्रभु बीमारियों को ठीक करने वाला परमेश्वर है। मैं यूं कहूं, मैं ऐसे कहता हूं कि प्रभु का तो एक हॉस्पिटल है, प्रभु यीशु का तो एक हॉस्पिटल है, जहां लोग आते हैं और चंगे हो जाते हैं। प्रार्थना प्रार्थना के द्वारा लोग चंगे हो जाते हैं। यहां पर हम लोग देखते हैं 9 अध्याय में, यदि आप पढ़ेंगे 27, 28 और 29, 30 पदों को यदि आप पढ़ेंगे, तो यहां पर 2 अंधे यीशु मसीह के पास आते हैं और यीशु मसीह से विनती करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि हे दाऊद की संतान, हम पर दया कर। प्रभु उनसे पूछते हैं, क्या तुम विश्वास करते हो कि ये मैं तुम्हारे लिए कर सकता हूं? वो कहते हैं, हाँ प्रभु, हम विश्वास करते हैं कि तू हमें चंगा कर सकता है, तो हमारी आंखों को ठीक कर सकता है। तब प्रभु यीशु मसीह उनसे कहते हैं कि 29 पद में लिखा है, तब उसने उनकी आंखें छूकर कहा, तुम्हारा विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जैसे तुम्हारा विश्वास है, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए कार्य हो। प्रभु ने उनकी आंखों को छुआ और बाइबल कहती है कि उनकी आंखें खुल गई और वे देखने लगे। जन्म के अंधे, कभी नहीं देखा था उन्होंने। तो यीशु मसीह का एक हॉस्पिटल है, यदि आप उसके पास आते हैं तो वो आपको चंगा करते हैं, निश्चय चंगा करते हैं। कोई दवाइयां भी नहीं देते यीशु मसीह, बस वो आपको एक प्रार्थना के द्वारा, एक एक टच के द्वारा, एक छुअन के द्वारा आपको चंगा कर देते हैं। इसलिए आज सुबह में मैं आपको उत्साहित करूंगा कि प्रभु की संगति में अपने समय को व्यतीत करें। रोज सुबह रोज शाम प्रभु की करीबी में आए, उसके वचन पर ध्यान करें और प्रार्थना करें।
आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। प्रभु आपको वहीं जहां पर आप इस समय बैठे हैं वहीं पर आपको चंगा करने की सामर्थ्य को रखते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं, हम बहुत सारे लोगों को ठीक होते हुए देख रहे हैं। हम इतनी दूर हैं, वो अपने घर पर हैं। हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु उनके जीवन में काम करते हैं। सो यदि आप बीमार हैं या फिर किसी भी समस्या में हैं, परिवार में कोई भी समस्या है, तो आप रोज सुबह रोज शाम प्रार्थना करें, परमेश्वर के वचन पर ध्यान करें। परमेश्वर निश्चय आपको इस परिस्थिति से, इस समस्या से बाहर निकालेंगे और हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। इसलिए आप हमारे प्रेयर सेंटर में भी फोन कर सकते हैं, हमारी टीम आपके लिए प्रार्थना करेगी। और निश्चय जब आपके लिए प्रार्थना होगी तो आप इन हर प्रकार की समस्याओं से आप बाहर निकल आएंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत से आशीष दे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। इस सुंदर सुबह में आप सबका स्वागत करते हैं। सच में हमारा प्रभु भला है, जिसकी हम महिमा करते हैं, जिस पर हम विश्वास करते हैं, वो हमारे लिए सब कुछ करने में सामर्थी है। और मैं आशा करती हूं कि आज का वचन जब आपने सुना है तो आप उस वचन को सुनकर परमेश्वर के अद्भुत कार्यों को अपने जीवन में देखेंगे। सो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। Hello, Moto. Do the moto moto. सुनकर परमेश्वर के अद्भुत कार्यों को अपने जीवन में देखेंगे। सो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वर्ग में विराजमान अति पवित्र महान सामर्थ्य पिता। हम आपका आदर सम्मान और आपकी तारीफ करते हैं। इस सुंदर सी सुबह में परमेश्वर तुझे सराहते हैं पिता, क्योंकि तू सराहने के योग्य है। प्रभु यीशु मसीह तू तारीफ के, स्तुति के योग्य है। प्रभु रात भर में प्रभु तूने हमें एक एक पल में संभाला प्रभु जी, अपने पंखों की आड़ में रखा और आज का नया दिन हम में से हर एक के जीवन में तूने दिया है। और आज हम जीवित रहकर प्रभु तेरी अद्भुत दया को देख पा रहे परमेश्वर के, हम जीवित रहकर आज के दिन में परमेश्वर पिता तेरी बड़ी महिमा को देखने पाए। मेरे खुदावन मैं प्रार्थना करती हूँ अपनी ज्ञान बुद्धि और समझ से भरे आज के दिन में आपकी इच्छा हम सबके जीवनों में पूरी हो और हमारे संग संग चले। प्रभु यीशु मसीह आप हमें गाइड करें, आप हमें सामर्थ्य से भरे परमेश्वर पिता। खुदावन हर एक जन प्रभु तेरी सामर्थ्य, तेरा आनंद, तेरी भरपूरी उनके जीवन में आए परमेश्वर पिता। सच में प्रभु तू बहुत भला परमेश्वर है प्रभु, और तू अपने लोगों के संग संग चलता है प्रभु। ऊंची ऊंची भूमि को उनके लिए चौरस करता है प्रभु जी। निर्जल देश में जल की धाराओं को प्रभु तू अपने लोगों के लिए बहाता है प्रभु जी। खुदावन जो असंभव है उसे तू संभव करता है प्रभु। हम तेरी महिमा करते हैं आज के सुंदर वचन के लिए प्रभु, हम तेरा आदर करते हैं यीशु। सच में मेरे पिता कि प्रभु तू नगर नगर प्रभु सुसमाचार, राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और लोगों को दुर्बलता और बीमारियों से प्रभु तू उन्हें चंगा करता परमेश्वर। मेरे खुदावन तू आज भी पिता परमेश्वर वही परमेश्वर है पिता, कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है पिता। मैं दुआ करती हूँ प्रभु हर एक भाई बहन के लिए पिता, जो इस समय प्रभु दुर्बलताओं में है पिता परमेश्वर। प्रभु अपने जीवन में प्रभु वो दुर्बल कमजोर अपने आप को महसूस कर रहे हैं मेरे खुदा। यीशु नासरी के नाम से वो दुर्बलता, वो कमजोरियां, वो निराशाएं, वो परेशानियां, वो समस्या, वो रुकावट, वो स्ट्रगल इसी वक्त यीशु के नाम से इनके जीवन को छोड़कर चली जाए। खुदावन तेरे दिए हुए अधिकार को खुदावन आज की सुबह में परमेश्वर इन भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ और अधिकार को इस्तेमाल करते हैं। हर प्रकार की निराशा, दुर्बलता, कमजोरी, परेशानी, रुकावटें, बाधाएं, मुश्किल, कर्जे, हर एक परेशानी इसी वक्त तेरे लोगों को छोड़कर, उनके परिवार, उनके बच्चों को छोड़कर चले जाओ यीशु के नाम से। खुदावन तेरी खुशहाली, समृद्धि, आशीषें, बरकतें प्रभु इनके जीवनों में आए पिता। ये प्रॉस्पेरिटी को प्रभु, सफलता को, आशीषों को अपने जीवन में देख सके खुदावन। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता आज की सुंदर सी सुबह में परमेश्वर पिता। जितने भी लोग कमजोरी में है पिता, बीमारी के बिस्तर पर है, वेंटिलेटर आईसीयू में है खुदावन, गंभीर रोग से बीमार है प्रभु खुदावन, हर एक रोग जो इनके शरीर को दुर्बल कर रहा है, हर एक घाव जो इन्हें कमजोर कर रहा है, हर एक बीमारी जो लंबे समय से चली है, आ रही है, यीशु के नाम से मैं कमांड करती हूँ। हर एक रोग, हर एक बीमारी, हर एक दुर्बलता मैं तुम्हें यीशु के नाम से इन भाई बहनों के शरीर से डांटती हूँ और आज्ञा देती हूँ, इसी वक्त इनके शरीर से जाओ यीशु के नाम से। हर एक कैंसर तुम्हें यीशु के नाम से नष्ट होने की आज्ञा देते हैं, पैरालाइज को नष्ट होने की आज्ञा देते हैं, हड्डियों के रोग को नष्ट होने की आज्ञा
देते हैं, स्किन डिजीज को हम नष्ट होने की आज्ञा देते हैं। सफेद दाग जो शरीर में है, काले दाग जो शरीर में है, हेयर फॉल की जो प्रॉब्लम है, खुजली की, फंगल इन्फेक्शन की जो प्रॉब्लम है, ओवरी में जो सिस्ट है, ओवरी की जो प्रॉब्लम है, जिनको हमेशा हार्मोन्स जिनके डिसबैलेंस होते हैं, आंतों में सूजन है, लीवर में, किडनी में प्रॉब्लम है, इसी वक्त प्रभु यीशु मसीह आपको चंगा कर रहा है। जिस प्रकार जन्म के अंधों को प्रभु यीशु ने दृष्टि दान दिया, उसी वक्त उसी प्रकार परमेश्वर ने आपके शरीर को हष्ट पुष्ट किया है, क्योंकि वो दुर्बलताओं को और बीमारियों को दूर करता गया और वो युगानुयुग एक समान है, वो कभी नहीं बदलता। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता कि तूने इस समय इनके रोग, दर्द, कमजोरी, दुर्बलता को इनके शरीर से दूर किया प्रभु। इन्हें हष्ट पुष्ट शरीर दिया प्रभु, इन्हें तूने स्ट्रॉन्ग शरीर दिया प्रभु, जिनके शरीर के द्वारा प्रभु तेरे राज्य का सुसमाचार इस पृथ्वी पर फैल सके। खुदा, इन भाई बहनों को अपनी सेवा के लिए इस्तेमाल कर, इन्हें अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल कर। जिस स्थान पर प्रभु तूने इन्हें रखा है, जो भी कार्य प्रभु तूने इन्हें दिया है, उस स्थान पर प्रभु नमक और ज्योति की तरह प्रभु चमकने में आप इनकी सहायता करें प्रभु। जो कार्य प्रभु तूने इन्हें दिया, उन्हें ईमानदारी और सच्चाई से करने में सहायता मदद करे प्रभु। और आज प्रभु बहुत से लोग हैं प्रभु जो चुगली, कलेश में, दूसरों को ठट्टों में उड़ाना, मजाक बनाना, इन सारी गलत बातों में प्रभु इन्वॉल्व है। मैं प्रार्थना करती खुदा, उनके चाल चलन को आप बदले मेरे परमेश्वर पिता। मेरे प्रभु जी, कानाफूसी करना, यीशु के नाम से ये गलत बातें इनके जीवन से चली जाए प्रभु। जो बातें तुझे नहीं भाती है प्रभु, यदि तेरे लोगों के अंदर पाई जाती है, खुदावन यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते प्रभु कि आप उनके जीवन में परिवर्तन करें खुदावन। एक अच्छा चाल चलन, एक अच्छा जीवन, एक अच्छी बोली भाषा प्रभु आप इन्हें दे मेरे पिता परमेश्वर। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। प्रभु आज जितनी भी विनतियां प्रभु ये अपने बच्चों को लेकर दे रहे हैं प्रभु, जब वो अपने जीवन में बच्चे निराश हैं प्रभु, असफल हैं, उनकी मैरिज नहीं हो पा रही है प्रभु, वो बहुत सी बातों में प्रभु पीछे होते जा रहे हैं प्रभु। माता पिता जब इन बातों के लिए परेशान है खुदा, उन माता पिताओं की प्रभु आप सुधी ले, उनके बच्चों को सुधी ले प्रभु, और उनके बच्चों को ऊंचे लेवल पर पहुंचाएं, क्योंकि तेरा वचन कहता है कि धर्मी जन की संतान आशीष पाएगी। यदि आज जितने भी माता पिता अपने बच्चों के लिए परेशान है, इसी वक्त इस वचन को आप रिसीव करें, क्योंकि धर्मी जन की संतान आशीष पाएगी, आपकी संतान आशीष पाएगी। आप विश्वास करें। हालेलुया। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, आज मैं घोषणा करती हूँ प्रभु कि आपके लोग प्रभु ऊंचाइयों पर जाने पाए यीशु के नाम से। आपके लोग प्रभु अपने घर परिवार में सफलता को देखें, आपके लोग यीशु मसीह अपने बिजनेस पर सफलता को देखें यीशु के नाम से। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु। और जो बातें प्रभु आज ने निराश कर रही हैं, निराशाजनक बातें यीशु के नाम से चली जाए, रुकावटें यीशु के नाम से चली जाए। यदि किसी ने प्रभु इन्हें धोखा दिया है, फ्रॉड में इन्हें फंसाया प्रभु, स्कैम में फंसाया प्रभु, यीशु के नाम से प्रभु आप इन बातों से इन्हें बाहर निकाले खुदावन। आज की सुबह में पिता आप आपके लोगों के साथ में हो, उन्हें बुद्धि दे पिता, ताकि बहुत ही प्रभु बुद्धिमानी से, समझदारी से परमेश्वर प्रभु अपने जीवन में आगे बढ़ सके खुदा। मैं धन्यवाद करती हूँ, और विशेषकर आत्मिक जीवन में प्रभु इन्हें आगे बढ़ाएं। वचन पे मेरे पिता अध्ययन करने वाले, प्रार्थना संगति में हमेशा प्रभु ये फेलोशिप में बने रहने वाले हो सके पिता, क्योंकि जो तुझ में बना रहता है वो फलवंत होता है। मैं धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने बोया है प्रभु, आप उन्हें मल्टीप्लाई करे प्रभु जी, आपके राज्य को बढ़ाने के लिए इन्होंने प्रभु अपने आप को, अपने बीज को बोया खुदावन। मैं प्रार्थना करती प्रभु ये बढ़ोतरी को, आशीषों को, बरकतों को खुदावन अपने जीवन में देखे। मैं धन्यवाद करती हूँ, सब कुछ पिता तेरे हाथों में सौंपते हैं यीशु मसीह। इन भाई बहनों को, इनके प्रार्थना विनतियों को, इनकी समस्याओं को प्रभु, इनके परिवार, इनके बच्चों को पिता, उनके भविष्य को पिता, उनके लाइफ को परमेश्वर हम तेरे हाथों में सौंपते हैं, क्योंकि तेरे हाथों में हम सब प्रभु सुरक्षित हैं खुदावन। मैं धन्यवाद देती हूँ, सारी बातों में आपको आदर, महिमा और जलाल देते हैं पिता। और विशेषकर जिन भाई बहनों का जन्मदिन है, आप उन्हें दीर्घ आयु से तृप्त करें, अपने उद्धार के दर्शन को दिखाएं खुदावन, और इनके मनोरथों को पूरा करें, अच्छा स्वास्थ्य दे प्रभु, और 365 दिनों में प्रभु एक एक दिन प्रभु ये तेरी हुजूरी को अपने जीवन में पाए पिता। धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन।